लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज में आप सुन रहे हैं देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम ने शहर के सभी कॉमर्शियल संस्थाओं और अस्पतालों को चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक अपने साइन बोर्ड बांग्ला भाषा में लिखकर प्रदर्शित करें। पिछले 1 साल से नगर निगम लगातार अपील कर रहा था, लेकिन कई संस्थानों ने नियम का पालन नहीं किया। अब अधिसूचना में साफ कहा गया है कि समय सीमा के भीतर आदेश का पालन अनिवार्य है। अधिसूचना की प्रति नगर निगम की वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। यदि निर्धारित समय पर नियम का पालन नहीं हुआ तो कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी। करीब 45,000 वाणिज्य संस्था नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस के दायरे में आते हैं। लगभग 26,000 शिक्षा कर्मियों की नौकरियां रद्द होने के बाद हुई पश्चिम बंगाल में पहली एसएससी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने एक्स हैंडल पर परीक्षार्थियों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि राज्य के 636 परीक्षा केंद्रों में लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। नवम दशम कक्षा की एसएससी परीक्षा निर्बाध रूप से समाप्त हुई। मुझे आशा है कि आगामी रविवार को 11वीं 12वीं की एसएससी परीक्षा को भी पारदर्शी बनाए रखने में प्रशासनिक अधिकारी पूरा सहयोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बेगूसराय में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं और देश उनके इशारों पर चला तो बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी ने कश्मीर में जो कराया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार है। भारत का अशोक स्तंभ सिर्फ बिहार के सम्राट अशोक का स्तंभ नहीं, इसे संविधान और पूरे देश ने अपनाया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार के खेल मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता एक बार फिर विवादों में घिर गए। मेहता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बिना हेलमेट बुलेट चलाते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे समर्थकों का काफिला भी बाइक पर सवार था, लेकिन किसी ने हेलमेट नहीं पहना। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या मंत्री होने की वजह से उन पर ट्रैफिक नियम लागू नहीं होते। कई यूजर्स ने चालान कटने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में टीएमसी जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी के विवादित बयान ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। मालतीपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष का बिना नाम लिए धमकी दी और कहा अगर उन्होंने बंगाली प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा तो उनके मुंह में एसिड डाल देंगे। भाजपा सांसद करेन मुर्मू ने कहा यह तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है जहां डर और धमकी के सहारे राजनीति की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नेताओं को संयमित भाषा बरतने की चेतावनी दी थी, लेकिन बख्शी के इस धमकी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सर्किट हाउस में एक संविदा कर्मचारी ने वन मंत्री केदार कश्यप पर गाली गलौज और पिटाई का आरोप लगाया है। कर्मचारी खितिन पांडे का कहना है कि मंत्री ने कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। खिरेंद्र बीते 20 साल से सर्किट हाउस में काम कर रहा है। कांग्रेस ने केदार कश्यप को मंत्री पद से हटाने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर भाजपा को घेरा और कहा आरोपी मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। 2 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उड़ीसा में भाजपा में मंथन तेज हो गया है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नेताओं से राय मांगी। किसी भी सदस्य ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का पक्ष नहीं रखा। अधिकांश नेताओं का मानना है कि बीजेडी ना तो एनडीए और न ही निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे, बल्कि वॉकआउट करना बेहतर होगा। तो जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।